हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है जैसा सवाल वैसा जवाब। महाराज कृष्णदेव राय कभी कभी तेनालीराम से बड़े ही अटपटे सवाल पूछ लिया करते थे। तेनालीराम इतने चतुर थे कि वह ऐसे हर सवाल का जवाब सटीकता से देते थे। फलस्वरूप महाराज को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिल पाता था। इसी तरह महाराज ने तेनालीराम से पूछा, क्या तुम बता सकते हो हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं? हाँ महाराज, बिल्कुल बता सकता हूँ, तेनालीराम ने झट उत्तर दिया। अनुमान से तो तुम कुछ भी बता सकते हो, हमें तो कौवों की वास्तविक गिनती पता करनी है। क्या तुम सही सही बता सकोगे? कृष्णदेव राय बोले। अवश्य महाराज, मैं कौवों की वास्तविक गिनती सही सही बता सकता हूँ, तेनालीराम ने विश्वास दिलाया। यदि तुम्हारे द्वारा बताई गई गिनती कम या ज्यादा हुई तो ध्यान रहे मृत्युदंड मिलेगा, महाराज ने तेनालीराम को चेताते हुए कहा। मैं इस बात को भी स्वीकार करता हूँ, तेनालीराम ने बिना हड़बड़ाए उत्तर दिया। तेनालीराम के आसपास बैठे सभी दरबारी सोच रहे थे कि इस बार तो यह अवश्य ही फंस जाएगा। महाराज के द्वारा पूछे गए इस विचित्र प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर भला वह कैसे दे सकता है। तेनालीराम के विरोधी दरबारी तो ये सोचकर मन ही मन बहुत खुश हो रहे थे। तभी महाराज ने कहा, हाँ तो तेनालीराम, अब इस प्रश्न का उत्तर बता भी दो। महाराज, हमारे राज्य में कौवों की कुल संख्या 1,73,435 है, तेनालीराम बोले। क्या सच में हमारे राज्य में इतने कौवे हैं? महाराज चौंक कर बोले। जी महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो गिनवा कर देख लीजिए। और यदि गिनवाने पर उनकी संख्या कम ज्यादा निकली तो? राजा ने पूछा। महाराज, पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे द्वारा बताई गई संख्या कम ज्यादा हो जाए। यदि ऐसा हो भी गया तो उसका एक कारण होगा, तेनालीराम ने गंभीर होकर कहा। कैसा कारण? कारण स्पष्ट है महाराज। हो सकता है कि हमारे राज्य के कौवे अपने रिश्तेदार से मिलने बाहर के राज्य में गए हो, या फिर बाहर के राज्यों के कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने हमारे यहाँ आए हो। यदि ऐसा हुआ होगा तो हमारे राज्य के कौवे की संख्या बढ़ या घट भी सकती है, तेनालीराम बोले। महाराज तेनालीराम की बात सुनकर निरुत्तर हो गए। तेनालीराम के विरोधी दरबारी जो अब तक खुश थे, उनकी आशाओं पर पानी फिर चुका था। देखा मेरे प्यारे बच्चों, अब आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।